भानगढ़ किला, वो रात जो आज भी पीछा करती है। राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है भानगढ़ किला। दिन में ये जगह सिर्फ एक खंडहर लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है हवा भारी होने लगती है। पक्षियों की आवाज़ अचानक गायब हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका सांस रोककर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैं और मेरे 3 दोस्त जयपुर से निकले थे। हम सब यूट्यूब के लिए रियल हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे। सबने बहुत सुना था, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में मत जाना, लेकिन हमें लगा ये सब सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं। शाम के करीब 5:40 हो रहे थे। गार्ड ने साफ चेतावनी दी, सूरज ढलते ही अंदर मत रहना, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमने हंसते हुए कैमरा ऑन किया और अंदर चले गए। जैसे ही हम किले के अंदर पहुंचे, माहौल बदल गया। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी बदन में सिहरन दौड़ने लगी। मोबाइल नेटवर्क अचानक कमज़ोर हो गया। कैमरे की बैटरी, जो पूरी चार्ज थी, धीरे धीरे गिरने लगी। हम मंदिरों की तरफ बढ़े। एक टूटे हुए घर के पास से गुजरते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो। मैं रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। दोस्तों ने मजाक उड़ाया। डर लगने लगा क्या? मैं कुछ नहीं बोला। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक किले के अंदर से घुंघरुओं की आवाज आई, हल्की, फिर थोड़ी तेज। हम सब चुप हो गए। एक दोस्त बोला, यहां तो कोई रहता नहीं। फिर ये आवाज, घुंघरू की आवाज, धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाचते हुए चल रहा हो। हमने कैमरा उस तरफ घुमाया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। तभी अचानक एक दोस्त चिल्लाया, पीछे देखो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे शरीर से जान निकल गई। ऊपर वाली छत के टूटे हिस्से पर एक औरत की परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लंबे बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, जबकि हवा चल रही थी। वो हमें देख रही थी। हमने कैमरा झूम किया। उसी पल कैमरा बंद हो गया। घबराकर हम बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ता वो रास्ता नहीं था जिससे हम आए थे। किले के अंदर रास्ते बदल चुके थे। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज हमारे कदमों से मेल खा रही थी। एक दोस्त रोने लगा, भाई चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं है। तभी हमें एक पुराना महल दिखा, जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। एक लड़की की आवाज, दबी हुई, टूटी हुई, मदद करो। ये शब्द सुनते ही मेरे कान सुन्न हो गए। हम अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पैर अपने आप उस तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई खींच रहा हो। जैसे ही महल के अंदर कदम रखा, अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। दीवारों पर नाखूनों के खरोंच जैसे निशान थे और बीच कमरे में एक टूटा हुआ शीशा। शीशे में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि पीछे खड़ी वही औरत दिखी। मैं चीख पड़ा। उसी पल सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। घुंघरू की आवाज अब बहुत तेज थी और रोने की आवाज हंसी में बदल गई। एक दोस्त बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, यहां से कोई वापस नहीं जाता। मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा के शब्द बोलने शुरू किए, जो मुझे बचपन से याद थे। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, आवाजें कम होती गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। हम किसी तरह बेहोश दोस्त को उठाकर बाहर भागे। जब हम किले के गेट के पास पहुंचे तो देखा गार्ड हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने बस इतना कहा, आप लोग बच गए, आज अमावस है। हम सुबह तक वहीं बैठे रहे। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जब हमने कैमरा चेक किया तो एक क्लिप मिली, अंधेरा और उसमें साफ आवाज, रुक जाओ। उसके बाद वीडियो अपने आप कट। आज भी वो आवाज मेरे सपनों में आती है और भानगढ़ आज भी खाली नहीं है।